राध्या ने आखिरकार निहारिका का असली चेहरा सबके सामने ला दिया और उसके बनाए हुए नकली मोम के पुतले का राज भी खोल दिया। जी हाँ दोस्तों, जब राध्या को निहारिका पर शक होने लगा, तब उसने एक समझदारी भरा कदम उठाया। उसने रजनी द्वारा दिया गया हाथ का कलावा प्रथम के हाथ में बांध दिया। राध्या का मकसद साफ था, सच को सामने लाना और यह जानना कि क्या सच में प्रथम निहारिका के साथ इतना करीब है या फिर यह सब निहारिका की सोची समझी चाल है। राध्या ने बिना देर किए कलावा बांधते हुए प्रथम से साफ कहा, प्रथम सर, आप इसे किसी भी हालत में अपने हाथ से नहीं निकालेंगे। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन इरादा मजबूत था। दूसरी तरफ निहारिका पहले से ही एक प्लान बनाकर बैठी थी। वह चाहती थी कि किसी तरह राध्या और प्रथम के बीच दूरी आ जाए, ताकि राध्या खुद ही मित्तल परिवार को छोड़कर चली जाए। लेकिन निहारिका यह भूल गई थी कि राध्या इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। जैसे ही मित्तल परिवार के सामने सच्चाई खुली कि निहारिका ने प्रथम के मोम के पुतले के साथ घटिया हरकत करके राध्या को धोखा देने की कोशिश की है, माहौल एकदम बदल गया। प्रथम का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत निहारिका को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और गुस्से में कहा, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता था, लेकिन तुमने तो हमारे परिवार को ही तोड़ने की कोशिश की। वहीं प्रथम के पापा ओमकार जी भी बहुत नाराज हो गए। उन्होंने रजनी से साफ कहा, रजनी, इस लड़की को घर में रखना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। जब तक यह यहाँ रहेगी, कोई ना कोई साजिश चलती रहेगी। रजनी भी अब समझ चुकी थी कि उसने जिस पर भरोसा किया, वही घर को तोड़ने में लगी हुई थी। लेकिन तभी अचानक दादी बीच में आ गई। उन्होंने निहारिका का साथ देते हुए कहा, बिना पूरी सच्चाई जाने किसी को घर से निकालना ठीक नहीं है। मुझे लगता है राध्या कुछ छुपा रही है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। राध्या को भी यह उम्मीद नहीं थी कि दादी इस वक्त निहारिका का साथ देंगी। मित्तल हाउस का माहौल उस दिन अजीब था। बाहर से सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर बहुत बड़ा तूफान उठ चुका था। राध्या की आंखों में आज अलग ही आत्मविश्वास था। पिछले कई दिनों से वह निहारिका के व्यवहार को ध्यान से देख रही थी। हर वक्त प्रथम के पास रहना, राध्या को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करना, अब यह सब सहना उसके लिए मुश्किल हो गया था। उसने तय कर लिया था कि आज वह सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहेगी। लेकिन उसे पता था कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, उसे पक्का सबूत चाहिए। तभी उसे रजनी का दिया हुआ कलावा याद आया, जिसे एक खास मन्नत के साथ दिया गया था। उसी समय उसके दिमाग में एक योजना बनी। सुबह का समय था। पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा था। निहारिका हमेशा की तरह मासूम बनने का नाटक कर रही थी और प्रथम के आसपास घूम रही थी। राध्या चुपचाप सब देख रही थी। फिर अचानक वह आगे बढ़ी और सबके सामने प्रथम का हाथ पकड़ लिया। उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, प्रथम सर, आज मैं आपके हाथ में यह कलावा बांध रही हूं। आप इसे किसी भी हालत में नहीं निकालेंगे। प्रथम थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन राध्या की आंखों में जो भरोसा था, उसने बिना सवाल किए हाँ कर दी। राध्या ने धीरे से कलावा बांधा और मन ही मन दुआ की, अगर मेरा शक सही है तो आज सच सामने आ जाए। निहारिका यह सब देख रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि राध्या क्या करने वाली है। उसे लगा कि यह सिर्फ ध्यान खींचने का तरीका है, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। राध्या ने सबको एक कमरे की तरफ चलने को कहा, वही कमरा जहां निहारिका अक्सर अकेले जाती थी। सबके मन में सवाल थे, लेकिन राध्या की गंभीरता ने सबको चुप करा दिया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर का नजारा देख कर सब दंग रह गए। कमरे के बीच में एक मोम का पुतला रखा था और वह पुतला बिल्कुल प्रथम जैसा दिख रहा था। यह देखकर सबकी सांसें रुक गईं। ओमकार जी गुस्से में आगे बढ़े और बोले, मैंने पहले ही कहा था, यह लड़की ठीक नहीं है। इसे घर में रखना हमारी गलती थी।
रजनी की आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा था। लेकिन तभी दादी फिर बीच में आ गई। उन्होंने कहा, रुको, बिना पूरी बात जाने फैसला मत करो। उन्होंने राध्या की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। क्या पता ये सब तुमने ही किया हो, निहारिका को फंसाने के लिए। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। राध्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वह टूटी नहीं। उसने खुद को संभाला और कहा, दादी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने हमेशा इस परिवार को अपना माना है। लेकिन दादी नहीं मानी। तभी राध्या ने अपना सबसे बड़ा सबूत पेश किया। उसने एक वीडियो चलाया जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि निहारिका खुद उस मोम के पुतले के साथ यह सब कर रही है। यह वीडियो देखते ही सब कुछ साफ हो गया। दादी भी चुप हो गई। निहारिका पूरी तरह बेनकाब हो चुकी थी। आखिरी कोशिश करते हुए उसने खुद ही सच कबूल कर लिया। हाँ, मैंने यह सब किया क्योंकि मैं इस घर में अपनी जगह बनाना चाहती थी। मैं प्रथम को पाना चाहती थी और इसके लिए राध्या को हटाना जरूरी था। यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अब कोई शक नहीं बचा था। प्रथम ने बिना देर किए निहारिका को घर से बाहर निकाल दिया। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन अब कोई उसे रोकने वाला नहीं था। राध्या और प्रथम एक साथ खड़े थे। अब उनके बीच कोई गलतफहमी नहीं थी। राध्या ने साबित कर दिया था कि सच्चाई चाहे जितनी छुपाई जाए, एक दिन सामने आ ही जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। दादी के मन में अभी भी कुछ सवाल बाकी थे। ऐसा लग रहा था कि यह तूफान अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। उस दिन मित्तल हाउस के दरवाजे जोर से बंद हुए। निहारिका जा चुकी थी, लेकिन उसकी सच्चाई की का गूंज कुओइठी का पूरे घर में बनी रही। घर का माहौल शांत तो हो गया था, लेकिन अंदर ही अंदर कई सवाल अब भी जिंदा थे। कुछ डर, कुछ शक और कुछ अनकही बातें। राध्या को लगा था कि आज सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि असली कहानी तो अब शुरू हुई है। वह अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक सुकून भी था